नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। देश भर में कोरोना संक्रमण से बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। शनिवार को भी एक दिन में 2,61,500 केस सामने आए और 1,501 लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा एक दिन पहले के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। शुक्रवार को 2,34,692 केस थे और 1,341 लोगों की मौत हुई थी। ये लगातार चौथा दिन है जब एक दिन में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर देश पर कहर बनकर टूट रही है, लेकिन इस लहर से हमारे राजनेता अनजान हैं। जो कहर जिंदगियों पर टूट रहा है, लगता है वो उसे भी ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे, क्योंकि अगर सियासी दलों और नेताओं को कोरोना से बिगड़ते हालात की जरा भी फिक्र होती तो शायद वो सबसे पहले फैसला अपनी चुनावी रैलियों को लेकर करते। यहाँ सवाल चुनावी राज्यों में हो रही राजनीतिक दलों की रैलियों का है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। शनिवार को राज्य में 7,700 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। एक दिन पहले तक नए केसों की संख्या 6,000 से ज्यादा थी। 26 फरवरी चुनावी घोषणा के बाद से 49 दिन के अंदर पश्चिम बंगाल में 3,120% संक्रमण बढ़ गया है, लेकिन चुनावी रैलियां और उनमें जुटने वाली भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल आज इसी बात पर कि क्या राजनेताओं ने सत्ता सिंहासन के लिए राजधर्म को तिलांजलि दे दी है। एक आम आदमी पर नियम पालना की जो जिम्मेदारी है वो माननीयों पर क्यों नहीं, और इस वक्त प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, जनता या सत्ता? इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कुछ सवालों पर नजर। देश भर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी तो चुनावी रैलियों को क्यों मंजूरी? चुनावी राज्यों में प्रचार रैलियों पर क्या लगनी चाहिए पाबंदी? देश की जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का ज्ञान खुद क्यों भूले श्रीमान? सियासी दलों की लापरवाही कितनी पड़ रही भारी? सत्ता या जनता, सियासी दल किसे दे रहे प्राथमिकता? तो सवाल आपका में आज मुद्दा चुनाव प्रचार के दौरान होने वाली बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों की रैलियों पर उनमें जुटने वाली भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन को लेकर कितना पालन हो रहा है इन रैलियों के अंदर, क्योंकि यूं तो कहा जाता है कि मास गैदरिंग जो है वो ना की जाए। लोगों के जुटने पर सरकारों ने कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। यहां तक कि अंतिम संस्कार में 20 लोगों के ही इकट्ठा होने की इजाजत दी जा रही है। शादी समारोह में 50 लोगों तक के ही आने की अनुमति है, लेकिन चुनाव प्रचार रैलियों में लाखों की संख्या में जो भीड़ जुट रही है, आखिर उसे लेकर सवाल क्यों नहीं हो रहा है? तो हमारे साथ आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए आदर्श कुमार जुड़े हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि आम जनता को तो कोरोना ज्ञान नेता दे रहे हैं, लेकिन खुद नेताओं के इस तरह के आचरण को आप किस तरह से देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? देखिए कायनात, सबसे पहली बात ये है कि जब भी ऐसी आपदा आती है तो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम जनता को ये संदेश दे कि ये आपदा किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है और किस तरीके की गंभीरता की आवश्यकता है। और शुरुआती दिनों में आपने देखा भी कि सरकार से लेकर के तमाम लोगों ने एक गंभीरता का परिचय दिया और ये संदेश देने की कोशिश की, लेकिन मौजूदा दौर में इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो एक तरीके से जो कुछ हमने पहले किया था उस पर बिल्कुल पानी फेर देने जैसा है। क्योंकि निश्चित तौर पर इससे जो जनता में मैसेज जा रहा है, हर जनता ये सवाल उठा रही है कि अगर इतनी ही स्थिति गंभीर है, इतनी ही जो कि सबको दिख भी रही है, तो ये रैलियों के पाबंदी क्यों नहीं है? आखिर प्रधानमंत्री से लेकर के और तमाम सभी दलों के नेता, इसमें केवल प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि जितनी भी पार्टियां चुनाव में शामिल हो रही है, पक्ष विपक्ष सभी से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदारी कौन तय करेगा? क्या किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या सभी अपनी जिम्मेदारी से इसी तरह से मुंह मोड़ते रहेंगे और जनता को ऊपर वाले के भरोसे सभी ने छोड़ दिया? इस पर आगे हम बात करेंगे। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। करीम खान हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से और एसके गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका करीम जी, रखें अपनी बात। जी मेरा मानना ये है कि चौथे स्तंभ ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर जब चुनाव हो रहे थे तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और चुनाव आयोग पे लगाना था।
चुनाव आयोग इसका दोषी है और सरकार दोषी है, और साथ में मीडिया भी इसकी दोषी है। मीडिया को ये चाहिए था उठाना, लेकिन वो सरकारों की महिमा मंडित में लगे हुए थे। आपने भी अपना फर्ज पूरा नहीं किया। आप पहला है फास्ट खबर जो आज मामला ये उठाया है, लेकिन ये मामला बहुत पहले उठना था, आपने क्यों नहीं उठाया? और दूसरे जो मीडिया वाले हैं उनको भी ये दोषी ठहराना था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग जो है वो निष्क्रिय है, अपंग है, गूंगा है, को ये जिम्मेदारी देना था और उसकी जिम्मेदारी इसी पे होना था, और दोषी भी वही है। बहुत बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। एसके गुप्ता दिल्ली से जुड़े हैं, स्वागत है आपका गुप्ता जी, रखें अपनी बात। ऐसा है ये चुनाव हो रहे हैं या प्रदर्शन हो रहे हैं या ये बहुत कुछ हो रहा है, लोग सारे इकट्ठे होते हैं, ना इनमें डिसिप्लिन है, ना रूल रेगुलेशन है, ना मास्क लगा रखा है, ना कुछ भी लगा रखा है। ये नेता जो बने हुए हैं ये क्यों उसमें भीड़ इकट्ठे करते हैं? भीड़ इकट्ठे करने से मतलब है अपना आप युवा करो। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी आदर्श जी। तैनात जी, सबसे पहले तो ये निश्चित तौर पे देखिए मीडिया पर भी सवाल उठते ही हैं, लेकिन मुझे याद है कि खबर फास्ट न्यूज चैनल पे पहले भी इस तरह के सवाल आपके चैनल ने उठाए हैं और तमाम जो संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाती रही है। बाकी मीडिया चैनलों पे सवाल उठना स्वाभाविक है कि हम रैलियों को कम से कम दिखाएं, क्योंकि ये भी एक बहुत जरूरत होती है कि जब रैलियां होती है तो उसको जरूरत से ज्यादा तवज्जो देना जो है वो कई बार नेताओं को भी प्रोत्साहित करता है। तो उनका सवाल जो था एक तरीके से वाजिब था, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि देखिए ये जो दूसरी लहर है, जैसा कि आपने आंकड़ा भी बताया कि करीब 4 दिन हो गए और 4 दिन से जो है लगातार 2.5 लाख से जो है पार आंकड़े जा रहे हैं और 2,61,000, और ये सब आंकड़े इतने भयावह है कि मैं तो सोशल मीडिया आप स्वयं देख रही होंगी कि जब भी आप फेसबुक खोलते हैं या इंस्टाग्राम खोलते हैं या ट्विटर खोलते हैं तो जिस तरीके से एक नकारात्मक खबरों की पूरी बाढ़ है जिसमें आपको नकारात्मक सूचनाएं मिलती है, तो वो अपने आप में काफी भयावह है। और ऐसी स्थिति में जबकि कई सारे राज्यों में नाइट कर्फ्यू और कुछ हद तक जो है पाबंदियां लगाई जा रही है, तो ऐसे में रैली जैसी चीजों का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए था कि किसी भी कीमत पे। और खास तौर से आज हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि आप डिजिटल रैली कर सकते हैं, सबके पास मैक्सिमम जनता के पास 4G का कनेक्शन है, वो आपको मोबाइल पे देख सकते हैं। तो ये फिजिकल रैली को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और ये स्टेप तो खुद चुनाव आयोग के द्वारा भी लिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पे सरकार का भी निर्देश होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग कहीं न कहीं सरकार जिम्मेदार संस्थाएं भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने से। कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था। युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध। ड्रग्स दे ऊपर ਅਸੀਂ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ strengthen कर रहे हैं। अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें, पंजाब में NDPS एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती।
बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 मौतें ही अनफॉर्चुनेट मौतें हुई हैं। सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। क्या आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य संवारना? तो तनेजा पब्लिक स्कूल लाया है एक सुनहरा मौका। एडमिशन्स आर ओपन। यहाँ आपके बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि उन्हें मिलेगी कई सारी अन्य सुविधाएं। क्वालिफाइड, एजुकेटेड एंड इंस्पायरिंग फैकल्टी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स, क्रिएटिंग इंग्लिश एटमॉस्फेयर एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। ऑडियो विजुअल एंड प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग, पर्सनल एंड इंटेंसिव केयर। पता तनेजा पब्लिक स्कूल, अंबाला जगाधरी रोड, अंबाला कैंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। 2 गज की दूरी या चुनाव प्रचार है जरूरी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार आदर्श कुमार जुड़े हुए हैं। आदर्श जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। और हम अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि वो भी इस विषय से जुड़ी किसी भी तरह की कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इन नंबर पर संपर्क करके आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात पहुंचा सकते हैं। खबर फास्ट आपको ये प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया करवा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर बनते हैं आपकी आवाज। जी आदर्श जी, नेताओं का ये जो आचरण है, क्या आपको लगता है कि इसने और ज्यादा मुश्किल कर दिया है कोरोना के खिलाफ छेड़े गए उस युद्ध को जो 1 साल पहले देश की जनता ने एक साथ मिलकर शुरू किया था? जी कहना तो निश्चित तौर पे अभी जैसा आपने बताया कि जो ये नारा दिया गया था कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, तो ऐसे में और खास तौर से शादियों में जैसे कि 50 लोगों की एंट्री और कम उसकी संख्या सीमित कर दी गई है। तो एक ऐसे दौर में जब आप थोड़ी थोड़ी पाबंदियां लगा रहे हैं हर चीज पे, ऐसे में रैलियों में आप एक तरफ खुद ही जनता से कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आप पहुंचे, क्योंकि जब तो कभी रैलियां होती है तो निश्चित तौर पे ये अनाउंसमेंट जो है हर जगह किया जाता है कि लाखों की संख्या में पहुंचे और रैली में भाग ले। और निश्चित तौर पे कोई जो चुनाव का दौर होता है उसमें जनता पहुंचती ही है, क्योंकि जब नेता अपील कर रहा होता है तो उसका व्यापक असर होता है। उस पर जो है जनता ये स्वविवेक से निर्णय नहीं लेती कि इतनी भयंकर आपदा है हम नहीं जाए। तो ये एक निश्चित तौर पे जो एक गंभीरता थी, मैंने पहले भी कहा कि उसको पूरी तरीके से तार तार कर दिया गया है। और इसका असर ये होगा कि आने वाले समय में सिर्फ अभी असर तो जो होगा सो होगा ही, लेकिन आने वाले समय में जब यही नेता जब कोई अपील करेंगे तो उसको भी जनता उस तरीके से उस गंभीरता से नहीं लेगी। तो ये कहीं न कहीं एक तरीके से ये है कि हमने मजाक बना दिया है। और इसके लिए निश्चित तौर पर जो नेता है, सत्ताधारी हो या विपक्ष के नेता हो, वो सभी निश्चित तौर पे जिम्मेदार हैं। और इससे जो है कहीं किसी को इनकार नहीं हो सकता कि जो एक गंभीरता की जरूरत थी और सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हर मामले में वो हर स्तर पे अपनाया जाना चाहिए था। तो ये और इतनी भयंकर जो है त्रासदी है, इतना हाहाकार मचा हुआ है। आप किसी भी राज्य में देखें, वहाँ के हॉस्पिटल्स को लेकर के देखें, या वहाँ से जो खबरें आती है कि बिल्कुल बेड अवेलेबल नहीं है, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की पूर्ति सही से नहीं हो पा रही है। दिल्ली में भी ये स्थिति है। तो एक ऐसे सिचुएशन में इतनी भीड़ को बुलाना, उन्हें संबोधित करना, वो
एक तरीके से जनता को खतरे में डालना है। और वहां भी आंकड़े आ रहे हैं 7,000 6,000, आप बुलेटिन के शुरुआत में ही बता रही हैं, तो वो अभी सामने है। लेकिन जब उन्हें बाद में जब वो टेस्ट कराएंगे तो वो आंकड़े काफी बढ़े हुए हो सकते हैं, या हो सकता है कि अधिकांश जनता को पता ही नहीं होगा कि वो संक्रमित है। तो ये अपने आदर्श जी, ऐसा नहीं है कि सभी जो सियासी दल है उन्होंने एक ही तरह का आचरण रखा है। 1 से 2 दिन पहले यहाँ पर जो लेफ्ट पार्टी है उन्होंने चुनावी रैलियों में प्रचार ना करने का निर्णय लिया था, अपनी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया था। आज कांग्रेस की तरफ से ये फैसला किया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि वो कोई चुनाव प्रचार रैली अब नहीं करेंगे, सभी रद्द कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कोरोना से बिगड़ रहे हालात हैं ये खतरनाक हो सकते हैं देश की जनता के लिए। तो इसी को देखते हुए वो ये फैसला कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए क्या लगता है, क्या और जो दूसरे दल हैं उन्हें ये फैसला कर लेना चाहिए अब? लेकिन जो दूसरे दलों ने फैसला किया उन्होंने भी ये कदम उठाने में देरी कर दी। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, जिन्होंने ये फैसला किया है उसका स्वागत तो किया ही जाना चाहिए कि देर से ही उठाया गया कदम है, बट वो चीजें एक सकारात्मक तौर पे उसे देखी जा सकती है। लेकिन कहीं न कहीं ये एक ऐसे स्टेज पर है जो कि बिल्कुल, जिसे आप कह सकते हैं कि काफी कुछ खत्म हो चुका है। रैलियां जो है, जो पहले रैलियां हुई है और उनमें जो संक्रमण हुआ है उसका प्रभाव अब धीरे धीरे सामने आएगा। तो निश्चित तौर पे ये बहुत पहले ये कदम उठाए जाने चाहिए थे। और अगर अभी भी अगर उन लोगों ने कदम उठाया है, बिल्कुल यहाँ कह सकते हैं कि जब चिड़िया चुग गए खेत तो अब पछताए होत क्या। लेकिन अभी भी बहुत कुछ जो है वो बचाया जा सकता है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस तरह का फैसला दूसरे राजनीतिक दल भी करेंगे, क्योंकि अभी भी हालात जो हैं तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं और बिगड़ते हालात को काबू करने की कोशिश भी अभी तक नहीं की जा रही है दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। पंजाब जो कुछ साल पहले तक अपराध और खौफ के साए में जी रहा था, युवा अपराध के दलदल में अपनी जवानी गंवा रहा था, अब वहां बदलाव की हवा ने दस्तक दी है। काफ़ी कम होया गैंगस्टर्स से पिछले 3-3.5 साल दे विच काफ़ी हद तक काबू पा लिता गया। बाकी करीब 3000 तो वध बंदे फड़े गए हैं जिहड़े गैंगस्टर्स सन। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर सबसे पहले राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Rifles which we have got AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols 1,807. Hand grenades 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 221 आतंकी गिरफ्तार, 2687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद,
10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। शमशान और कब्रिस्तान से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं तो अस्पतालों में दिखाई दे रही तस्वीर चिंता बढ़ा रही है। अस्पताल फुल हो चुके हैं, बेड्स की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की किल्लत से अस्पताल जूझ रहे हैं। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जिनका पूरा ध्यान इस वक्त कोरोना महामारी से हो रहे हालात पर होना चाहिए, उस हालात से लड़ने पर होना चाहिए, वो इस वक्त चुनाव प्रचार करने में बिजी है, चुनाव लड़ने में बिजी है। उनका पूरा ध्यान जो है वो ना तो देश की जनता को इस महामारी से बचाने पर है, बल्कि ये कहें कि सत्ता में मिल रही हार और जीत को लेकर वो अभी हिसाब किताब में बिजी हैं। आदर्श कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आदर्श जी, इस वक्त क्या लगता है जो सियासी दल हैं प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, और जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी की बनती है कि उसे आगे आकर ये कदम उठाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वहां से इस बारे में कोई खबर नहीं आई है। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपनी 6 में से 2 रैलियों को जरूर कम कर दिया है, लेकिन 4 रैलियां उनकी अभी भी होनी है अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए। ऐसे में क्या लगता है कि किस तरह से एग्जाम्पल सेट करना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे जो केंद्र सरकार है उसकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा होती है, और प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहिए था कि वो अपनी रैलियों को ऑनलाइन कर सकते थे। एक ये उपाय हो सकता था कि आप जो है ऑनलाइन रैली करें और मैक्सिमम जनता जो है वो उन तक संदेश पहुंच जाता। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो उन्हें ये कदम उठाना चाहिए था निश्चित तौर पे। इसमें बीजेपी को भी, क्योंकि ठीक है ये चुनाव उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है और हर तरीके की सारी स्थितियां जो है वो सामने है, लेकिन जब ऐसी आपदा आती है तो आपको जनता का हित, जनता की सेहत और जनता की सुरक्षा की चिंता सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे में ये स्टेप उठाया जाना चाहिए था, और पार्टियों ने इस पर क्यों नहीं गंभीरता से सोचा। ये अपने आप में जो है क्योंकि चुनाव हो जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे, लेकिन जो इसका असर है या इससे जो नुकसान होगा उसका सिर्फ हम यहाँ तो इसे देखकर ऐसा ही लगता है कम से कम कि राजनेताओं को जनता प्यारी नहीं है, सत्ता प्यारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो शासन के लिए अनुशासन जरूरी है और इसके लिए खुद का अनुशासित होना भी उतना ही जरूरी है। चुनाव को लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, लेकिन जब उसी लोक पर विपत्ति आई हो और हर रोज सैकड़ों जाने जा रही हो, तो क्या हमें ये पर्व मनाना चाहिए? ये सवाल आपके लिए हम छोड़े जाते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। जुड़ा